वहीं इजराइल हमास युद्ध का 10वां दिन है। युद्ध में 4500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट विंग का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन। अब बड़ी खबर, ये वॉर ब्रेकिंग है। इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी है 10वां दिन आज के दिन युद्ध का, और गाजा को चारों तरफ से कहा जा रहा है कि जमीन से हमले करने के लिए घेर लिया इजराइल ने। 10,000 से ज्यादा लोग इस समय घायल हैं इस पूरे युद्ध में, और जंतर मंतर पर लेफ्ट विंग का इस समय प्रदर्शन में। फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा यह प्रदर्शन, क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया और बीजेपी इसका विरोध भी कर रही है। यह पूरा जो युद्ध है पॉलिटिकल भी बन चुका है। जंतर मंतर के शॉट्स आप देखिए किस तरह से वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा यह प्रदर्शन था जंतर मंतर पर आज के दिन, और जब हिरासत में लिया गया, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लगातार युद्ध चल रहा है, उसके बीच में दिल्ली के अंदर लेफ्ट की तरफ से जो प्रदर्शन है वो क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि जो इजराइल जिस तरह का हमला कर रहा है फिलिस्तीन पे, उसको रोका जाए और वहां पर शांति स्थापित किया जाए। इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ आए हैं। क्योंकि अभी भी युद्ध रुक नहीं रहा है, बेगुनाह लोगों की जानें वहां जा रही है। देखिए, ये एकदम शर्मसार है। मानवता को, मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां पे इजराइल कर रहा है, और उसको खुला बढ़ावा अमेरिका के द्वारा और पश्चिम के देशों के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि पूरी राजनीति जो है वो तेल पर टिकी हुई है, और तेल पे कब्जा रखने के लिए, क्योंकि वो अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र चाहते हैं कि जो तेल पर कब्जा बना रहे, ताकि व्यापार जो हो डॉलर में हो। डॉलर पे व्यापार करने से, जब हम भारतीय लोग डॉलर में व्यापार करते हैं तो हमें सस्ते में अपना माल बेचना पड़ता है अमेरिका को और पश्चिमी देशों को, जिसके कारण हमारे मजदूरों को ज्यादा खटना पड़ता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो, वहां पर इजराइल में जो वो दखलंदाजी कर रहा है उसको वो बंद करे। नहीं तो हम यहाँ पर अपना आंदोलन फिलिस्तीन और उनके संघर्षरत लोगों के समर्थन में जारी रखेंगे। हमास की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? हमास का हमला एक तरह से हम देखें तो वो एक रिएक्शन भी रहा है। हमास की अपनी कहानियां हैं, लेकिन हमास के नाम पर आप वहां के मासूम लोगों को कत्लेआम नहीं कर सकते। हम ये इजाजत, खुली छूट नहीं दी जा सकती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर इस तरीके का बड़ा प्रदर्शन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। जो जंतर मंतर पर AISA का प्रदर्शन और ये लगातार अभी जारी है। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हो गई। नमित लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, कैसी तस्वीरें रही आज के दिन? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध है वो लगातार जारी है, एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट विंग के जो छात्र थे उनके द्वारा जो फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया था। हालांकि इन लोगों को प्रदर्शन की परमिशन जो थी वो नहीं दी गई थी। इन्होंने परमिशन मांगी ज़रूर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बावजूद भी तमाम जो लेफ्ट विंग के छात्र थे वो फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे थे, और भारी संख्या में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद, महज 5 से 7 मिनटों तक ये लोग प्रदर्शन कर सके। उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो दिल्ली पुलिस वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, उनके द्वारा सभी जो लेफ्ट विंग के छात्र थे उनको डिटेन किया गया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया। निश्चित तौर पर इन लोगों का ये कहना था कि इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, फिलिस्तीन के जो बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। कुल मिलाकर कहे सागर, तो ये तमाम जो लेफ्ट विंग के छात्र थे वो इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं फिलिस्तीन के ऊपर, उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट था। चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा उदयपुर संभाग में पदाधिकारियों के साथ बैठक, और JP नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। टिकट वितरण के बाद ये पहली बैठक है कि कैसे राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो। सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी हर एक जद्दोजहद में लगी है कि कैसे अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे नेताओं को बताया जाए कि जमीन पर आप विपक्ष के नेताओं का करारा जवाब दें। तो बड़ी खबर है, JP नड्डा की अध्यक्षता में इस समय बैठक चल रही है, और यह बैठक काफी अहम राजस्थान के चुनाव को लेकर।
दीपक चावला लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, टिकट वितरण के बाद देखिए ये जरूरी हो जाता है कि कैसे सामंजस्य बना रहे नेताओं के बीच, कैसे वो धरातल पर उतर के इस चुनाव में लड़े और बीजेपी को जीत दिलाएं। इसीलिए आज के दिन पहली बैठक है टिकट वितरण के बाद। दीपक, देखिए बिल्कुल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी हो जाता है जब पहले लिस्ट आई जिस तरह से उसका विरोध हुआ, तो कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल को लेकर ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदयपुर की जो मीटिंग है वो लगभग खत्म हो चुकी है, काफी घंटों तक ये लंबी बैठक चली है और अब इसके बाद उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। जोधपुर में भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करेंगे और जोधपुर संभाग की भी यहाँ पर बैठक लेंगे, पहले उदयपुर में उसके बाद जोधपुर में यहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। सुबह 10:30 बजे लगभग जेपी नड्डा राजस्थान पर दौरे पर पहुंच चुके थे। इसके बाद ही इसके साथ ही सूचना ये भी मिल रही है कि दूसरी सूची भी अब आने वाली है, तो ऐसे में जो लड़ाई झगड़े ना हो, आपसी गुटबाजी सड़क पर ना हो। कई जगह देखा गया है कि पहले सूची में जिस तरह से लिस्ट आई जिसमें विद्याधर का जिक्र है, जोटवाड़ा का जिक्र है, उनियारा सीट का जिक्र है और देवजी पटेल जो सांसद जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनका यहाँ पर विरोध है। तो ऐसी कई सारी सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उनका विरोध है, वो विरोध ना हो, वो गुटबाजी ना हो, वो सड़क पर नहीं आए, कार्यकर्ता एकजुट रहे, एक जाजम पर है, उसको लेकर जेपी नड्डा का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता है, चाहे वो सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौर हो, सीपी जोशी हो, तमाम जो नेता है वो आज इस बैठक में शामिल ठीक है। लेकिन दीपक, बैठक के लिए उदयपुर संभाग क्यों चुना गया? देखिए बिल्कुल, इससे पहले वो जयपुर में आए थे, अब जयपुर के बाद उदयपुर में गए हैं। उदयपुर में एक घटना का याद होगा आपको कि सर तन से जुदा हुआ था कन्हैया लाल का, तो और उदयपुर इसलिए इसको उदयपुर को चुना गया। और दूसरा, उदयपुर पिछली बार देखा गया तो उदयपुर से कांग्रेस को बढ़त ज्यादा मिली थी, तो उदयपुर में मजबूत होने के लिए और जोधपुर जाएंगे। जोधपुर का आपको अच्छे से पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, तो वहां पर भी कांग्रेस को बढ़त ज्यादा मिली है, तो दोनों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। मान सकते हैं कि बीजेपी का ये फंडा है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी और डी, तो सी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर लगभग बराबर की टक्कर है, इसीलिए उदयपुर चुना गया। आज उदयपुर के दौरे पे है और सभी को एक निर्देश दिए गए, एक साथ एक होकर चुनाव लड़े। इसके साथ ही सख्त निर्देश ये भी दिए गए जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा उसको निष्कासित कर देगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हो। बिल्कुल शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है बड़ी खबर है। मिशन छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह, राजानंदगांव में अमित शाह की रैली समय अमित शाह को कांग्रेस पर हमला। छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था, बीजेपी ने इसे विकसित राज्य बनाया। भूपेश बघेल 5 साल का हिसाब दें, घोटालों की इतनी बड़ी लिस्ट कहीं नहीं देखी हमने। छत्तीसगढ़ को विकास करने वाली सरकार चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, वहां पर इन्होंने जमकर हमला बोला है कांग्रेस पर। वजह केवल एक, क्योंकि है ये चुनावी मौसम और बीजेपी ये 5 साल का सूखा समाप्त करना चाहती है। 15 सालों तक जिस बीजेपी ने छत्तीसगढ़ पर राज किया, कांग्रेस ने बहुत बुरी तरह से हराया था सन 2018 में। अनिल पुशतगर पूरी जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड हैं। अनिल जी, मिशन छत्तीसगढ़ पर अगर गृह मंत्री अमित शाह, क्या लग रहा है कि कुछ यहां पर माइलेज अब मिल जाएगा क्या बीजेपी को? देखिए सागर, जो अमित शाह ने शुरुआत की है वो आज से ही यहाँ पर नामांकन का जो दौर शुरू हुआ है और पहला नामांकन जो है डॉक्टर रमन सिंह का भरा है, रमन सिंह ने भरा है, उनके गृह जिले के 4 और प्रत्याशियों ने भरा है। तो उस पहले ही उद्घाटन के मौके पे यानी नामांकन दाखिल करने का जो सत्र शुरुआत हो रही है उसको वो जोरदार तरीके से जो है वो यहाँ पर शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि जो पहली सूची आई है कांग्रेस की उसमें 29 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। सिर्फ एक सीट जो जीती थी वो राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह ने जीती थी, तो यहाँ से ही शुरुआत कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं जो गृह मंत्री अमित शाह है वो कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल का जो सरकार का जो हिसाब मांगा है, उसके अलावा जो एक बड़ी बात कही है कि राज्य को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और इसमें कोई शक नहीं, जिस समय राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था उस समय बहुत बीमारू था, यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब थी। देखिए बिजली का उत्पादन सारा यहीं होता था, लेकिन बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मध्य प्रदेश से होता था और वहाँ बिजली पूरी रहती थी, यहाँ बिजली की बहुत कटौती होती थी। तो बिजली कटौती पूरी खत्म हुई, सड़कों का जाल बिछा, विकास तो बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और उसी विकास की बात को लेकर वो जो है कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में वापस अपने जो पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटते दिखे। यहाँ
बीरन गांव एक छोटा सा गांव है जहां पर लिंचिंग की घटना हुई थी, जिसमें भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की हत्या हुई थी। तो भाजपा ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट दी है, यहाँ के कद्दावर जो है मंत्री हैं रविंद्र चौबे साझा से, उसके खिलाफ। तो अमित शाह ने रैली में भी उसका जिक्र किया और कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को लिंचिंग करके मारा गया है, यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की नीति हो रही है। तो वापस जो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को जबरदस्त हमला किया है, घेरा है। और ये वो शुरुआत जो है, इस शुरुआत को वो एकदम आक्रामक तरीके से शुरू करना चाहते थे। बिल्कुल। टिकट के वितरण में भी उन्होंने लीड ली थी, उसी तरह नामांकन में भी वो लीड ले रहे हैं। सागर। चलिए, शुक्रिया अनिल जी पूरी जानकारी के लिए। वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनके खिलाफ शिकायत दी है। उनका कहना है कि एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। निशिकांत दुबे के इस आरोप के बाद सियासत अब शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद हैं, अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अडानी ग्रुप हो या फिर किसी उद्योगपति को लेकर जब प्रश्न पूछा जाता है तो बीजेपी के लोग अनाप शनाप आरोप लगाने लगते हैं। गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, निशिकांत दुबे ने जिस तरह से शिकायत पत्र लिखा है, क्या अभी तक कुछ एक्शन लिया गया क्या, कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं? दीपक। गौरव जी बताइए। देखिए सागर, फिलहाल जो पत्र है निशिकांत दुबे ने पत्र लिख करके शिकायत किया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो हैं वो संसद के अंदर जो है वो सवाल पूछती हैं। सवाल पूछना हर सांसद का अधिकार है, लेकिन किसी एजेंडे के तहत अगर सवाल पूछा जा रहा है, देश की सुरक्षा से जुड़े मसले पे सवाल पूछा जा रहा है और वो सवाल भी किसी उद्योगपति के कहने पर पूछा जा रहा है, तो उसकी जाँच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा है और पत्र में ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। आपको ध्यान हो कि इससे पहले साल 2015 में भी कुछ सांसदों की इस तरीके की शिकायतें आई थी, जिसके बाद से 11 सांसदों की सदस्यता ही रद्द कर दी गई थी। लेकिन इसमें अब जो जानकारी मिल रही है, निशिकांत दुबे ने ये जो पत्र है वो लोकसभा स्पीकर को लिखा है, यानी कि आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा की अगर हम बात करें तो ये सदस्यता पर भी उनके जो खतरा है वो मंडरा सकता अगर इसकी जांच होती है, और आने वाला जो सत्र है हो सकता है उसके लिए भी उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पे इस तरीके के जब सवालात पूछे जाते हैं और जब जांच होती है तो जो सांसद होते हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़नी तय हो जाती हैं। सागर। शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए। चलिए, फिलहाल सीएम योगी लाइव है। तो मिल्क प्लांट का सीएम योगी इस समय उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। गोरखपुर को किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। सांसद रवि किशन को आप देख पा रहे हैं सीएम योगी के बगल में, उस उद्घाटन के दौरान वो भी वहां पर मौजूद हैं और कई दिग्गज नेता, तमाम विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मिल्क प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में, एक बड़ी सौगात एक बार फिर सीएम योगी के द्वारा गोरखपुर वासियों को। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।